गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के एक नए ब्लॉग में, गार्डनिंग ब्लॉग बाय आंचल में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत में हम सीड्स की अनबॉक्सिंग करेंगे। जो मैंने आपको बताया था, मैंने कुछ सीड्स मंगाए हैं, वो सीड्स आ गए हैं। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से सीड्स आए हैं। तो हम आ गए हैं अब अंदर। तो अब मैं आपको सीड्स दिखाती हूँ। ये सीड्स मैंने मंगाए हैं ट्रस्ट बास्केट से। सीड को आए हुए 2 दिन हो गए थे, तो मैं किसी वजह से बिज़ी थी, तो आपके साथ वीडियो को शूट नहीं कर पाई हूँ। कुछ इस तरीके की पैकिंग में आए हैं, कुछ ब्राउन कलर की पैकिंग में। साथ में दिए इन्होंने इनवॉइस, जिसमें ये सारे सीड्स लिखे हुए हैं। डेजी और जो है कैलेंडुला, जीनिया, विंका, सनफ्लावर, डेलिया, कॉस्मोस मिक्स, कॉस्मोस ऑरेंज और कॉक्सकॉम रेड, ये सारे इन्होंने इस तरीके से दिए और इसी ऑर्डर में सीड्स लगे हुए आए हैं। तो अब मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। कुछ मैंने विंटर के मंगाए हैं और कुछ मैंने समर के मंगाए हैं, क्योंकि इनका 250 रुपीज़ का पार्सल बनाना ज़रूरी था। और हर इस पैकेट के पीछे इसमें डेट भी मेंशन है कि आप कब से कब तक यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये 23/11/2022 तक है, यानी नवंबर तक। बट फ्रेंड, सीड ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत पहले के भी सीड्स पड़े हुए थे, वो सब मैंने जर्मिनेट करके देखे, सब जर्मिनेट हो जाते हैं। बट बेटर रिजल्ट के लिए आपको इसी डेट पर यूज़ कर लेना चाहिए। ये जीनिया के हैं। जीनिया के फ्लावर्स फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ समर में नहीं चल पाते हैं। फरवरी में आप इन्हें ग्रो करें तो अप्रैल तक जब फ्लावरिंग स्टेज में आते हैं तो टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका होता है, यानी 40 डिग्री पहुँच चुका होता है। और इसके लिए सुटेबल टेम्परेचर होता है 25 to 30 डिग्री, जो आज कल हमारे यहाँ है। ये विंका पिंक के सीड मंगाए हैं मैंने, और ये कॉक्सकॉम रेड। मैंने सारे वो सीड मंगाए हैं फ्रेंड्स जो बहुत ईजिली जर्मिनेट हो जाते हैं। और स्टार्टिंग में अगर आप ये डेजी के हैं, स्टार्टिंग में अगर आप सीड से गार्डनिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब बीज जो से पौधे उगाना शुरू कर रहे हैं, तो ऐसे सीड्स मंगाइए जो सीड्स थोड़े से मोटे हों, क्योंकि सीड जितने मोटे होते हैं वो उतना ही जल्दी जर्मिनेट होते हैं। और जो है उनका जर्मिनेशन रेट अच्छा मिलता है। तो आपको स्टार्टिंग में डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होगा कि आपके सीड जर्मिनेट नहीं हुए। जैसे पिटूनिया, पेंजी वगैरह के सीड हमारे बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो एक सीड का पैकेट मैंने खोल लिया है, और ये है कैलेंडुला का, और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी निकली है। और सारे सीड के रेट, ये ओपन पॉलिनेटेड है, 30 रुपीज़ निकले हैं। कोई भी सीड आप ओपन पॉलिनेटेड में से अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको 30 रुपीज़ में मिल जाएगा। और सब ट्रस्ट बास्केट से मंगाए हैं। इसके रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छे थे। इसके रिव्यूज़ मैंने पढ़े, बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे फ्रेंड्स। 3 साल पहले भी मैंने इससे सीड्स मंगाए थे और मुझे बहुत ही बेटर इनका जो है जर्मिनेशन रेट मिला था। वहीं मैंने अफोर्डेबल इंडिया से मंगाए थे, जिस पे मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था। वो बहुत ही बेकार सीड निकले। एक तो क्वांटिटी इतनी कम थी, और मेरा एक भी सीड जर्मिनेट नहीं हुआ उसके अंदर से फ्रेंड्स, एक भी सीड। मैंने 8-9 तरीके के सीड मंगाए थे, लेकिन उसके अंदर से मेरा एक भी सीड जर्मिनेट नहीं हुआ। ये कॉस्मोस के हैं। ये जो है इस तरीके की ओपन पैकिंग में आते हैं, जिनको मैंने जिप पाउच में डाल दिया है। ये देखिए, जैसे किचन में यूज़ करते हैं ज़ीरा, लाइक उसकी तरह। तो आप भी इस तरीके से जिप पाउच में डाल दीजिए, क्योंकि मैं सारे यूज़ नहीं करूँगी। अभी थोड़े से उगाऊंगी, थोड़े से फिर मैं फरवरी के लिए भी छोड़ूंगी, कि मुझे फरवरी में भी ग्रो करना है, या आप थोड़े थोड़े टाइम बाद रुक के भी ग्रो कर सकते हैं। और ब्राउन वाले पैकेट में से इस तरीके के ब्राउन एनवलप में सीड निकले थे, इनको भी मैंने जिप पाउच में डाल दिया है। तो इस तरीके के जिप पाउच आप मार्केट में बहुत कम रेट में मिल जाते हैं, आप ले सकते हैं। तो मेरे पास तो पहले वाले जो सीड मैंने मंगाए थे उनके बचे हुए थे। ये हमारे जो है कॉक्सकॉम रेड के हैं, काफ़ी सारे सीड हैं। वहीं अफोर्डेबल इंडिया के बहुत कम सीड निकले थे 20-20 रुपये में, और मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। तो अब ये मिट्टी की देख लेते हैं, मिट्टी कैसे तैयार करनी है। ये मेरी सैंड मिली हुई मिट्टी है, जिसके अंदर अगर सैंड और मेरी गार्डन की सॉइल है। और ये वर्मी कंपोस्ट मैंने लिया, और थोड़ी सी गोबर की खाद ली है, क्योंकि मेरे पास वर्मी कंपोस्ट ख़त्म हो रही थी। तो आप दोनों भी मिक्स करके ले सकते हैं, और दोनों में से एक भी ले सकते हैं। ये कोकोपीट है, जिसको मैंने जो है एक दिन पहले ही अच्छी तरह पूरी रात बाल्टी में भिगो के रख दिया था। उसके बाद अच्छे से उसको धो के, छान के और सुखा लिया है। बिल्कुल नहीं सूखी है, थोड़ी गीली है। और ये प्लास्टिक का एक पॉट है, जो कि 12-15 रुपये में मिल जाता है। इसके अंदर मेरी वही सैंडी सॉइल मिक्स करी हुई पड़ी है। मैंने इसमें पहले सीड लगाए थे, तो ये सैंडी सॉइल है, जिसमें से मैंने कुछ सॉइल निकाल ली है अपनी। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम नीचे इसकी एक लेयर बनाएंगे, क्योंकि ये हमारी सैंडी सॉइल ही है। तो हमें जो बीज जर्मिनेट होंगे, वो अगर हम सीडलिंग ट्रे में भी लगाते हैं तो मात्र 2 इंच की हाइट होती है, तो उतनी हम मिट्टी भर देंगे। थोड़ा फंजीसाइड मिला लेंगे। इस बार मैं साफ़ की जगह बायो फंजीसाइड यूज़ कर रही हूँ, ट्राइकोडर्मा। तो इसके क्या रिजल्ट रहते हैं और इसकी क्या करता है, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। लगभग 1 छोटी चम्मच मैंने जो टीस्पून होती है वो भर के डाल लिया है। अब हम इसमें 50% ही कोकोपीट मिला लेंगे। कोकोपीट की मात्रा हमें लगभग 50% रखनी है, हम जो भी मिक्सचर लेते हैं, क्योंकि कोकोपीट सीड जर्मिनेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है और बहुत फास्ट रिजल्ट देती है, और सीड बहुत जल्दी जर्मिनेट होता है, क्योंकि कोकोपीट हल्की होती है। आप खाली कोकोपीट और खाद मिला के भी लगा सकते हैं,
और कोकोपीट में खाली सैंड मिला के भी लगा सकते हैं, या कोकोपीट में गार्डन की सॉइल भी। आप जो भी करें आपको रेशियो 50-50 का लेना है, यानी 50% कोकोपीट तो आपको रखनी ही है। अब हम यहाँ सबसे पहले कॉस्मॉस मिक्स के सीड लगाएंगे, क्योंकि ये विंटर वाला कॉस्मॉस है जिसमें से पिंक, वाइट और रेड और डार्क पिंक, हॉट पिंक, इस कलर के फूल खिलते हैं। बस इस तरीके से आप जो है इसको रखते जाइए। लगभग 2 इंच की लेयर मैंने इसमें लगा ली है। नीचे मेरी वही सैंडी सॉइल भरी हुई है, आप नॉर्मल गार्डन सॉइल भी भर सकते हैं। अब दूसरी तरफ मैं दूसरे सीड लगाऊंगी, तो आप किसी भी स्टिक से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ मैं कॉक्सकॉम रेड के सीड लगा रही हूँ, बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक सीड हैं, तो हम इनको स्प्रिंकल कर देंगे। देखिए, तो सीड की क्वांटिटी फ्रेंड्स मुझे काफ़ी अच्छी मिली, मैं काफ़ी इससे जो है हैप्पी हूँ कि सीड की क्वांटिटी बहुत अच्छी मिली। और जो है सीड का बस जर्मिनेशन रेट अब अच्छा निकलना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके जितने रिव्यूज़ पढ़े, मैं नर्सरी लाइफ पे भी पहले सीड सर्च करे, लेकिन मुझे ट्रस्ट बास्केट के रिव्यूज़ ज़्यादा अच्छे मिले, तो मैंने फिर ट्रस्ट बास्केट से ही सीड मंगाए हैं। और आई होप कि सारे सीड बहुत अच्छे से जर्मिनेट होंगे और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब सीड डालने के बाद हम एक हल्की सी लेयर अपने इसी मिक्सचर की, जो हमने डाला था, हमने थोड़ा सा बचा लिया है, इसी मिक्सचर की हम डालेंगे। लेयर हमें बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं करनी है कि हमारे सीड को जर्मिनेशन में प्रॉब्लम हो और वो देर से जर्मिनेट हो, क्योंकि सीड बहुत हल्के होते हैं। और हमें इतनी पतली लेयर भी नहीं डालनी है कि हम पानी डालें और सीड हमारे बाहर आ जाए। अगर ऐसा होता है कि आपने पानी डाला, सीड बाहर आ रहे हैं, तो आप सीड के ऊपर थोड़ी सी लेयर और डाल दीजिए, या उंगली से हल्का सा पुश करके सीड को अंदर कर दीजिए। अब हमें इस पर वाटरिंग करनी है। वाटरिंग हमें स्प्रे बॉटल से ही करनी है, और इस पॉट को हमें ऐसी जगह रखना है अपनी बालकनी में या टेरेस पे जहाँ पर इसको मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की सनलाइट आराम से मिल जाए, क्योंकि सीड को जर्मिनेशन के लिए सनलाइट ज़रूर चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं इसका रिजल्ट भी आपके साथ शेयर करूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, या उसके नेक्स्ट व्लॉग में, जैसे ही जर्मिनेट हो जाते हैं। बट सनलाइट में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि सीड को जर्मिनेशन के लिए सनलाइट ज़रूरत होती है, इसलिए 1 से 2 घंटे की मॉर्निंग की सनलाइट अभी इस स्टेज पर इनको सफिशिएंट है। और एक ज़रूरी बात, इस पॉट में यानी जिसमें भी आपने बीज लगाए हैं उसमें हमेशा नमी बनी रहे, कभी भी आपका ये पॉटिंग मिक्स सूखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बीज जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, इसलिए इसमें हमेशा नमी बना के रखें, लेकिन सिर्फ मॉर्निंग की स्टार्टिंग की सनलाइट ही। तो मेरे इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि वो भी इसको देख के प्रेरित होकर बीजों से नए नए पौधे उगा सकें। हैप्पी